सुबह के बज चुके 9 बजने वाले हैं गाइस, और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ चाय पी हूँ गाइस। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में काम वाम करके नहाऊंगी धोऊंगी फटाफट, फिर उसके बाद कुछ और करेंगे गाइस। जो इंसान कह रहा ना कि अपने बारे में सोचना मतलब कि वो कर दूंगा ये कर दूंगा, तो बाबू तुम मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके लिए कह रहा तो उसको कर, मेरे को कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तो तेरे पे थूकती हूँ जैसे इंसान पे, मेरे पैर के धोबन भी नहीं है। तू फिल्टर लगाने से ना कोई चिकना और वो नहीं हो जाएगा, काला काला ही रहता है इंसान। तो तेरे पे मैं थूकती हूँ, जो तेरे पीछे जा रही है उनको तो पूछ। और मुझे कह रहा ना कि मैं अब तुम्हारे बारे में सोचना मतलब बंद करा दूँगा। मैं अपने बारे में तो सोचना, तो तू दोबारा जन्म लेगा ना तब मैं अपने बारे में सोचना बंद करूँगी। अब मैं दूसरे के बारे में तो कम ही सोचती हूँ, मैं अपने बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, क्योंकि लोगों के बारे में सोच के ना खुद के बारे में आज तक नहीं सोचा, इसलिए यहाँ पे हूँ। अगर काश मैं भी चालाकी खेली होती ना तो शायद यहाँ नहीं होती, मैं भी कहीं और होती, मेरे भी आव भाव कुछ और होते। तो समझे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं खुली इंसान हूँ। मेरे को कोई इतना, मैं किसी के लिए भावुक नहीं होती। जब होती थी तब होती थी, अब नहीं। अब मैं अपने काम पे ध्यान दे रही हूँ और अपने आप पे, क्योंकि कहते हैं ना लोग बाहर से जितना ध्यान दोगे उतना ही अपना घटा जाएगा, घाटे में जाओगे। और अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप के रिस्पेक्ट हो, हमेशा खड़े में। मैं अपने बारे में ही सोचती हूँ, और जो मेरे कॉन्टेक्ट में है उनके बारे में, बाकी दुनियादारी तो मुझे मतलब नहीं। जिस इंसान से मैं एक बार हट गई, ये मेरा रूल है, फिर उस इंसान पर थूकना भी पसंद नहीं करती हूँ। मैं वो इंसान हूँ मैं। अब तो जो कह रहा है ना कि अपने बारे में सोचना बंद कर दो, तो तू दोबारा पैदा होगा तब मेरे को अपने बारे में मेरे बारे में सोचना बंद करवाएगा। तो देख ले, मैं तुझे चैलेंज दे रही हूँ, अगर तू एक बाप का औलाद होगा तो देख लो तू मेरे बारे में, मैं अपने बारे में मेरा बंद करवा दे। कौन जादू टोना चलाएगा, क्या चलाएगा सोशल मीडिया से, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा मेरा। मैंने बोला ना, जब तक मेरे घर वालों का आशीर्वाद है, मेरी माँ का, और जब तक ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्योंकि जो भी मैंने नाम कमाया, जो भी कमाया, किसी के बदौलत नहीं, खुद के बदौलत। मेरा बदौलत तो कितने लोग नाम कमा के और कितने लोग वो हो गए, पर मैं जो भी हूँ खुद के बदौलत, किसी के बाप के बदौलत नहीं। बस थोड़ा ये है कि पीछे हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, आएगा बाबू टाइम, हमारा भी आएगा, बहुत जल्दी दिखाऊंगी अपना टाइम। तो मैं किसी कंधे, कहता ना कि बंदूक अपने हाथ में, कंधे दूसरे पे फायरिंग करो तो नहीं, अपने हाथ में हथियार और अपने हाथ से फायरिंग करो, वो अलग मज़ा आता है। दूसरे के हाथों से तो कुत्ते करते हैं, अच्छे लोग नहीं। क्योंकि मेरे को अपने आप पे विश्वास है, किसी और पे नहीं, कि हाँ मैं ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, मुझसे होगा। तो जो अपने आप पे विश्वास करता है ना, वो कभी हारता नहीं, जीत के ही आता है। मुझे अपने आप पे भरोसा है, अपने आप पे यकीन है, मैं कर सकती हूँ। तो लोग बात कितने आए कितने गए, तेरे जैसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, और तू आए बिगाड़ने मुझे पता तू किस तरफ से, मोमडम के तरफ से है ना, है कि तू मोमडम। तो मोमडम को मैं वैसे हाव नहीं देती, क्योंकि जो मेरे इंडिया के मोमडम है मैं उन्हीं को बस मानती हूँ। जो मेरी इंडिया की मोमडम है, इंडिया में जो हमारे रहे हैं भारत में, तो उन्हीं को मैं मानती हूँ। और बाकी जो बाहर के आलतू फालतू मोमडम है ना, उनको मैं समझती भी नहीं। लोग बात समझते होंगे व्यूज के लिए, मैं नहीं समझती व्यूज के लिए, क्योंकि 2 रुपये कमाने के चक्कर में हम अपना नुकसान नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं सिर्फ अपना इंडिया के लोगों को मानती हूँ, मुसलमान हो या कोई भी हो, बस बाहर के लोगों को नहीं। अगर अच्छे रहेंगे, अच्छे विचार रहेगा तब। और जो किसी के बारे में गलत सोचना, बुरा सोचना अपने फ़ायदे के लिए,
तुमको तो मैं और कुछ जो तू ऐसे ऐसे करता है ना उंगली, मैं सब समझ रही हूँ, क्योंकि तेरी व्यूज़ तो आ रही है, बट जो बीच वाला व्यूज़ है ना वो नहीं है, इसीलिए वो सोच रहा है ना कि ऐसे ऐसे करूँगा ना, इसके ऊपर टिप वो करूँगा तो इसके जरिए से मेरे को व्यू जाएंगे, तो मैं भी आगे और वो हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरी तरफ से उसे सपोर्ट करोगे तो अगर मैं जान जाऊँगी तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। किसी और के ज़रिए सपोर्ट करना उसको, मेरे ज़रिए नहीं, क्योंकि मैं उसको पसंद नहीं करती और ना ही मैं उसकी बातों में मेरे को समझ में आता नहीं है उसकी बातें, क्योंकि उसकी बोलने का तरीका, उसकी कहने का तरीका ना मैं समझ रही हूँ कुछ और है, बस कुछ और नहीं। ये है कि वो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा है डायलॉग। तो मेरी तरफ जो मेरे चाहने वाले मेरी तरफ से सपोर्ट मत करना काश उसे, और आप लोग करोगे किसी और के पीछे करना, क्योंकि जो उनके पीछे भाग रही हैं व्यूज़ के लिए उनको ही पीछे करना, हमारे पीछे, क्योंकि उसके ज़रिए से मुझे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस है, ऐसे आप लोग सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है और ढेर सारा अपना प्यार देना, और ऐसे ही है सपोर्ट करना गाइस। और ये देखो फैला हुआ सामान अभी मैंने कुछ भी नहीं किया गाइस। अब इसके बाद मैं काम करूँगी, काम करके फिर नहाना धोना होगा, फिर उसके बाद देखो क्या बनाती हूँ। आज मैं बनाऊँगी बैगन का भरता। बस गाइस यही ब्लॉग करेंगे अपना, और जो मैंने बोला गाइस वही कहना, उसके बोलने से और मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बक 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 जो बोल रहा है ना वो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा, सोच रहा है ऐसे ऐसे बोलूँगा ना तो ये, वो किसी के लिए नहीं बोल रहा, वो अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा। जो उसके पास जा रही है ना व्यूज़ के लिए, तो उसी को मुबारक हो, मेरे को नहीं चाहिए उसके ज़रिए से भूल। और फिल्टर लगाने से और कपड़े चेंज करने से मैंने वो भी करके देखा है, ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे हो वैसे ही रहो। क्योंकि कहते हैं ना कि मैं रील में और रियल में एक जैसा ही रहती हूँ, जैसे मैं रील में रहती हूँ वैसे मैं रियल में भी रहती हूँ, तो मुझे रील में दिखाना नहीं, रील में जैसे रहूँ वैसे रियल में हूँ, क्योंकि ताकि कोई इंसान अगर देखे, क्योंकि रील हर कोई देखता है, ठीक है ना, तो वो इंसान देखेगा कि अरे यार रील में ऐसा और रियल में देखो ऐसा, तो ऐसा नहीं है ना, जैसे रील में हो वैसे मैं रियल में तो मेरा यही सोच रहा है, ये नहीं कि रील में अच्छे ये देखो फिल्टर लगा के कुछ हो जाए। मैं फिल्टर यूज़ नहीं करती, मैंने सबको बता रखा मैं फ़िल्टर यूज़ नहीं करती, मेरा रियल रहता है, जो भी रहता है मेरा फेस वेस बोलना बोलना सब रियल है, क्योंकि मैं फ़िल्टर का इस्तेमाल नहीं करती। और शायद इसीलिए मुझे लोग बात पसंद करते हैं, क्योंकि मैं फिल्टर से बहुत दूर हूँ। ऊपर वाला का देना, घमंड नहीं है मुझे, घमंड बोल लोग कहते हैं घमंड है, घमंड किस बात की, घमंड लायक कभी हूँ नहीं, अगर मैं हो भी जाऊँगी घमंड लायक तो तब भी घमंड नहीं करूँगी, घमंड नहीं करना मेरे को, क्योंकि कहा गया ना घमंड तो रावण का निठा है, तो हमारा क्या रहेगा। मैं घमंड नहीं करती, सिर्फ ये कहती हूँ कि मैं रियल और रील मेरा एक है। मेरे बारे में तो कुछ बहुत तुम लोग गैस जानते नहीं हो, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं खुद बता दूँगी। कितने लोग सोच रहे हैं बहुत, ऐसा कुछ नहीं गैस, मैं अपना टाइम आने दो, मैं सब बात बता दूँगी, बस मेरा टाइम आने दो, जब तक इंतज़ार करो। बहुत लोग बोले अपनी फैमिली के लिए मरते ही है या वो, तो भाई फैमिली के लिए हर कोई अपना मरता है, क्योंकि अपनी फैमिली हर किसी को प्यारी रहती है, तो वैसे मेरी फैमिली मेरे लिए प्यारी है। अब ये थोड़ा कि हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो हम दूसरे के लिए ज़्यादा सोचे, फैमिली के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फैमिली सबके लिए प्यारी है और मेरे लिए भी मेरी फैमिली बहुत प्यारी है।
तो यही करती हूँ, छोटा सा ब्लॉग है, इसको सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और उस इंसान के पास जरूर पहुँचाना जो फालतू में आ रहा है, वो कुछ और समझ के आ रहा है पर मैं कुछ और हूँ। तो वो दो रास्ते से आ रहा है, वो सोच रहा है कि ये वो इसको अपने पर्स में कर लूँ, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि मैं अपने बारे में ही सोचती हूँ ज़्यादा, तुझे ही बता रही हूँ खास करके, देख लियो।